हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ साल में हम लोगों ने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स एंटर किए हैं। अगर हम अगस्त मंथ की डेटा की बात करें तो सिर्फ अगस्त मंथ में ही 4 करोड़ से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं। एंड अगर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें जो कि होल म्यूचुअल फंड कंपनी सारे मिला के होल्ड करती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 46.6 लाख करोड़ का है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो वो गलती तो करेंगे ही। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक आम आदमी या आम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है जब अपनी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग 9 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक नए या एक नॉर्मल इन्वेस्टर करते हैं जब वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 9 मिस्टेक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूँ जो कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, चेजिंग रिटर्न्स। हम लोग में से बहुत लोग ऐसे आदमी हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न्स को देखते हुए अपने म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करते हैं एंड अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन, गोल्स का ध्यान नहीं रखते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। ये चीज़ करना सरासर गलत है। अगर मैं सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको बताऊं तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 0 से 3 साल का है तो आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, 3 से 5 साल का है तो आपको बैलेंस एडवांटेज या एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना है, एंड अगर 5 साल से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एंटर करना है या कंप्लीट इक्विटी फंड्स में आपको एंटर करना है। अगर मैं इक्विटी फंड का सिलेक्शन का सबसे इजी तरीका आपको बताना चाहूँ तो आपको एक ऐसा फंड चूज़ करना है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो एंड पिछले 5 या 10 साल तक अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर चुका हो। सेकेंड, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट्स करना। फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत समय सेक्टोरियल थीम म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बट एक पर्टिकुलर एलोकेशन या एक परसेंटेज ऑफ एलोकेशन ही हमें इस पर्टिकुलर सेक्टोरियल थीम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फार्मा सेक्टर। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। सभी फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, बट क्या इन्वेस्टर्स ने ये रिटर्न्स कमाए हैं? जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर थीम में एंटर तो कर जाते हैं मगर सही टाइम पे एग्जिट नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उनके पोर्टफोलियो में अनरियलाइज्ड गेन्स ही रह जाता है एंड वापस से वो जो गेन उन्हें हुआ था वो पर्टिकुलर गेन्स को वो नहीं बुक कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें एंड कम से कम टैक्टिकल एलोकेशन ले या फिर सेक्टोरियल एलोकेशन ले। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल से सिंक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये बचा रहे हैं एंड उसे आपको 20 साल तक बचाने हैं एंड 12% के CAGR से आपको 1 करोड़ का कॉर्पस आपके बच्चों के एडुकेशन के लिए अटेन करना है तो आपको अपने स्क्रीन पे दिखना चाहिए ये गोल। तो अगर आपको पैसे की लिक्विडिटी की बीच में ज़रूरत होगी तो आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कभी नहीं छुएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो वो FD से पैसे अपने ना निकाल के, क्योंकि उसमें पेनल्टी चार्जेस रहते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ तो लिक्विड रहती ही नहीं है, तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ही उस पर्टिकुलर पैसे को या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने पैसे को निकालते हैं एंड वो जो गोल के लिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था वो सिंक नहीं हो पाता है एंड वो उस पर्टिकुलर गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर गोल से कितना दूर है या कितना परसेंटेज CAGR से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, ताकि आप उस 1 करोड़ को जो आपने सोचा था अपने बच्चों के एडुकेशन के लिए जमा करने का उस तक आप पहुंच सके। इसीलिए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ज़रूर अपने गोल्स के साथ सिंक करें।
फोर्थ, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में एंटर करना चाहिए। तो आपको अगर सही समय मैं बताऊं तो सही समय कल था एंड अगला सही समय आज है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसीलिए आपके पास जब भी पैसे हो उसी समय उस पर्टिकुलर पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए एंड लॉन्ग टर्म में टाइम तक मार्केट में बने रहिए। अगर आपको एक ईजी मेथड बताऊं जिससे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप हिंडर कर सकते हैं, तो वो आप अपने पैसे को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को वॉलेटिलिटी से बचा सकते हैं या मार्केट के अप डाउन से बचा सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त या लमसम पैसा है आपके पास, तो आप वो पैसे STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके उस वॉलेटिलिटी से अपने पैसे को बचा सकते हैं। फिफ्थ, नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। हम लोग में से बहुत कोई प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न्स को देखते हैं एंड क्योंकि प्रीवियस ईयर्स ने काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो हम अपने पैसे को बिना सोचे समझे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन दे देते हैं एंड जब मार्केट गिरता है तब हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर जाता है एंड इसको हम लोग नहीं सह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम में अपने पैसे की ज़रूरत पड़ी जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा इंडेक्स से ज़्यादा गिर जाते हैं एंड हमारे पैसे में काफ़ी ज़्यादा हमें रेडनेस दिखती है। डेट मीन्स कि हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहते हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड बैलेंस्ड फंड्स का बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन एंड एलोकेशन रहता है। तो ये एलोकेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं एंड हमारे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। सिक्स्थ, इन्वेस्ट इन ग्रोथ या ICDW प्लान्स एज पर आवर नीड्स। ICDW का फुल फॉर्म ये होता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कब कैपिटल विड्रॉल। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पर स्कीम में 2 प्लान मिलता है, एक ग्रोथ और एक ICDW का। अगर हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहिए या फिर एक इनकम चाहिए कुछ महीनों पे, तो हमें ICDW या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान चूज़ करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्कीम का। एंड अगर हमें कोई पैसे नहीं चाहिए एंड उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम लोग री इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, तो हमें ग्रोथ प्लान लेनी चाहिए कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की। सेवेंथ, इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3 से 5 साल का है तो हमें बैलेंस एडवांटेज फंड्स एंड 0 से 3 साल का है तो हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी स्कीम्स के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं एंड अगर हम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 8th, रिएक्टिंग इमोशनली टू न्यूज़। हम लोग बहुत समय न्यूज़ चैनल्स देखते हैं एंड छोटी छोटी चीज़ें जब मार्केट में होती है, जैसे कि तेल का दाम बढ़ जाना, इसके कारण मार्केट बहुत समय नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो इन न्यूज़ को हम लोग देख के सोचते हैं कि अब मार्केट नहीं बढ़ेगा, कुछ भी हो नहीं सकता है। तो बहुत समय हम लोग एक इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं अपने पैसे को पुल आउट करने का मार्केट से। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए एंड अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान रखते हुए अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड ये शॉर्ट हिकअप्स तो आएगा ही, कभी मार्केट ऊपर तो कभी नीचे जाएगा ही। 9th, नॉट रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। हम लोग जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इन्वेस्ट करते समय सोचा था कि 50% इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड 50% डेट इन्वेस्टमेंट्स, तो हमें हर 6 महीने या 1 साल में उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। अगर हमारा इक्विटी में एलोकेशन 50% से ऊपर चला जाता है तो उसे हमें घटा के 50% तक लाना चाहिए, या अगर हमारा एलोकेशन 50% से नीचे 1 साल बाद हो जाता है तो हमें और पैसा अपने डेट फंड से या फिर डेट पोर्टफोलियो से इन्वेस्ट कर देना चाहिए इक्विटी में, ताकि हमारी रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाए। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अगर आपको अपने इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सुझाव है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय गलती करते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।